सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो यहाँ हमें विप्रो के अंदर फ्राइडे के दिन एक आधे % की तेजी नजर आ चुका था एंड 513 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका था। लगातार दोस्तों विप्रो का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो धीरे धीरे करके कंपनी के अंदर हमें तेजी आया है एंड देखते देखते विप्रो कंपनी के द्वारा पिछले एक महीने के अंदर कहीं ना कहीं 17% की तेजी 17% का रिटर्न्स मिल चुका है। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो लोग बोल रहे थे कि सर विप्रो ये कंपनी रिटर्न्स नहीं देता, अभी के अंदर दोस्तों फाइनली कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट किया गया है एंड जैसे कंपनी के द्वारा ब्रेकआउट किया गया था मैंने उस वक्त आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ बाइंग करने का सही मौका है। जैसे ही कंपनी ने ब्रेकआउट किया, रिटेज किया और वहाँ से फिर अच्छी खासी रैली हमें कंटिन्यू हो रही है। और अभी क्या है ना, जो अपडेट आए हैं वो देख के आप अपडेट्स देख के चौंक जाओगे। इतना शानदार तरीके से पॉजिटिव अपडेट्स हमें देखने को मिले हैं। उसके साथ साथ टारगेट भी नजर आया एंड उसके साथ साथ कुछ हमें टेक्निकल चार्ट्स के अंदर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं अपडेट्स के ऊपर। ये जो अपडेट आया है ना, आज के दिन का एक खबर है, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 2 बजे के आसपास ये खबर नजर आ चुका था। तो देखिएगा, द बजट 2024 डी स्ट्रीट एक्सपर्ट recommended L&T, Wipro, HAL among 18 top pick ahead of Modi 3.0 फर्स्ट यूनियन बजट। यानी कि आपको पता होगा यूनियन बजट बहुत जल्द आने वाला है। कब आएगा? यानी कि 2 हफ्तों में यूनियन बजट नज़र आने वाला है। 2 वीक्स के अंदर यूनियन बजट नजर आने वाला है। तो इस यूनियन बजट के अंदर एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा इन सारी कंपनीज का एक रिकमेंडेशन दिया गया है। एक्सपर्ट के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और ये बहुत सारी कंपनी के बारे में बोला गया है। इनमें रेलवे सेक्टर की भी कंपनी है या फिर अगर आप डिफेंस सेक्टर की भी कंपनी है, IT सेक्टर की भी कंपनी है, बहुत सारे हर एक सेक्टर की कंपनीज हमें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ HAL के अंदर भी दोस्तों टारगेट हमें दिया गया है। बेसिकली आपको पता होगा कि ये कंपनी डिफेंस सेगमेंट से बिलोंग करता है, डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो आपको स्पेशली HAL के अंदर भी फोकस करके रखना। तो जैसे कि हम लोग विप्रो के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो विप्रो के अंदर टारगेट भी हमें नजर आया, इनके द्वारा टारगेट दिया गया है। तो विप्रो का टारगेट दिया है कहीं ना कहीं 560 रुपये का। यानी कि जिस लेवल्स पर कंपनी ट्रेड कर रहा है ना, वहाँ से और कंपनी के अंदर 9% से लेकर 10% तक की तेजी, 10% तक का रिटर्न्स कंपनी और हमें दे सकता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो यूनियन बजट है वो बजट इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस बजट्स के अंदर हर एक सेक्टर के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। तो जो सेक्टर के बारे में पहले भी हमने डिस्कस किया था, वो सेक्टर के अंदर अगर आप निवेश करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं उन सेक्टर के अंदर जो भी कंपनी आपको पसंद आए, एक सेक्टर के अंदर एक कंपनी के अंदर निवेश करके लॉन्ग टर्म के अंदर होल्ड करना, ताकि जैसे कंपनी बजट हमें अनाउंसमेंट देखने को मिले वैसे उस कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती है। अभी विप्रो का कल के दिन कैसा परफॉर्मेंस आ सकता है उसके ऊपर दोस्तों चले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा विप्रो कंपनी सिर्फ इंडियन मार्केट के अंदर नहीं बल्कि अमेरिकन मार्केट के अंदर भी लिस्टेड है, विप्रो लिमिटेड नाम से, जो कि आप देख सकते हो यहाँ डॉलर्स के अंदर कंपनी ट्रेड करता है, USD के अंदर। तो उसका प्राइसिंग है $6.10 के आसपास, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं 28 जून को विप्रो ये कंपनी के अंदर 1.5% की तेजी देखने को मिला था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल के दिन अगर दोस्तों मार्केट पॉजिटिव रहता है तो अच्छी खासी रैली, अच्छी खासी तेजी हमें विप्रो ये कंपनी के अंदर भी दिखाई दे सकती, क्योंकि दोस्तों विप्रो के अंदर तेजी अभी आने स्टार्ट हुआ है। आप सभी को पता होगा कि मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट भी हमने आपके साथ शेयर किया था। ये चार्ट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है एंड प्रीवियसली एग्जाम्पल देके भी हमने डिस्कस किया था। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि जो येलो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो अभी कंपनी क्या है ना, ये पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ था वो जानना भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो जैसे ही कंपनी ने दोनों मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक डाउन किया था, नीचे कंपनी ने डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट करके फिर मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया यहाँ दोस्तों हमें बाइंग करना है, और जैसे हमें बाइंग किया वैसे कंपनी के अंदर लगातार तेजी आना स्टार्ट होता है। अभी भी क्या हुआ था, विप्रो के द्वारा दोनों मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया गया था, एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया गया था, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। यही लेवल्स के ऊपर दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था 480 रुपये के आसपास कि आप बाइंग करने का मौका है। जैसे फिर से कंपनी लेवल्स को निकाला, आप देख सकते हो अभी रैली आया है।
कन्फर्म एक बात तो तय है, जो विप्रो कंपनी का जो टारगेट है ना, ये लेवल्स के ऊपर तो अचीव हो ही जाएगा, क्योंकि विप्रो का आपको पता है एक रेंज के अंदर कंपनी बिलोंग कर रहा था। मैंने आपके सामने एक टेक्निकल चार्ट ओपन किया है, इसके अंदर देखोगे तो विप्रो सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा था, लेकिन जैसे ही कंपनी के द्वारा ये लेवल्स को निकाला गया, कौन सा लेवल, रेजिस्टेंस लेवल को, जैसे लेवल्स को ब्रेकआउट किया गया वैसे इस लेवल पर हमने आपके साथ शेयर किया था कि बाइंग करने का मौका है। जिन भी लोगों ने बाइंग किया उनको अच्छे खासे रिटर्न मिल रहा होगा, लगातार तेजी आ रहा है। विप्रो कंपनी का पहला टारगेट क्या है, 540 रुपये का। जैसे ही कंपनी लेवल्स को अचीव करके ब्रेकआउट फिर देगा, फिर आपको 600 रुपीज़ तक का लेवल्स कंपनी अचीव करके देगी। क्योंकि आप सभी को पता होगा, डेटा मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री पहले से हो चुके हैं विप्रो के अंदर। बड़े प्लेयर्स यानी कि कौन, एमएफ यानी कि म्यूचुअल फंड, इनकी एंट्री लगातार हो रहा है। बहुत पहले से म्यूचुअल फंड्स कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर बाइंग कर रहे हैं। तो ये जो बाइंग कर रहे हैं ना, इसका रिटर्न्स इनको मिल जाएगा दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल एंड में। लगातार हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा माल हमें लगातार दोस्तों ये लोग बाइंग कर, तो आप समझ सकते हो बजट भी आने वाला है, और बजट्स आने से पहले बजट के दिन मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है, जिस वजह से जिन जिन कंपनीज का नाम हमें शेयर किया गया है विप्रो के अंदर भी, यानी कि इन लिस्ट के अंदर विप्रो का भी नाम है, तो ये भी कंपनी के अंदर एक बुल रन हमें देखने को मिल सकता है, अच्छी खासी तेजी आ सकती है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। कहीं ना कहीं 990 रुपये के आसपास हमें कंपनी ने क्लोज किया था, एंड फ्राइडे के दिन 1.5 से 2% की तेजी हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुका। तो टाटा मोटर्स के अंदर भी बहुत सारे अपडेट्स हमने पहले भी आपके साथ शेयर किए थे, और इस वीडियो के अंदर भी थोड़े बहुत अपडेट है, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, डेटा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होगा, पैरामीटर्स के बारे में पता होगा, अपडेट्स के बारे में पता होगा, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा होल्ड करने के लिए। क्योंकि तेज़ी के अंदर बहुत सारे लोग होल्ड कर पाते हैं, लेकिन जब भी गिरावट आती है बहुत सारे लोग डर जाते हैं। तो ये डर को अगर आपको निकालना है तो आपको अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कब आएगा, जब कंपनी के बैलेंस शीट चेक करेंगे, बिजनेस चेक करेंगे, पैरामीटर चेक करेंगे। अभी क्या है ना, कंपनी का मैंने 6 महीने का चार्ट ओपन किया है, तो ये 6 महीने के चार्ट के अंदर ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ऊपर से लगातार कंपनी एक रजिस्टेंस ले रहा है, जो कि एक राउंड नंबर भी है, राइट। ये एक और एडवांटेज वाली बात है, 1000 रुपीज़ का एक राउंड नंबर है। और अभी क्या है, बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कंपनी जैसे ही वन डे की कैंडल्स के अंदर क्लोजिंग नजर आएगा, जैसे ही कंपनी ब्रेकआउट देगा, वैसे बड़े बड़े कैंडल्स आपको फॉर्मेशन होंगे और अच्छी खासी तेजी आएगा, जो कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बोला गया है। ब्रोकरेज फर्म के द्वारा यानी कि शेरखान ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि आपको बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, एंड टारगेट प्राइस 1190 रुपये का। उसके साथ साथ एक और ब्रोकरेज फर्म है जिनके द्वारा हमें टारगेट दिया गया है एनालिस्ट के द्वारा, ये टारगेट है 2024 के लिए। इनका मानना है कि टाटा मोटर्स ये 2024 के ही अंदर ये टारगेट्स अचीव करके दे सकते हैं। 1100 रुपये से लेके 1500 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है, राइट। इनके द्वारा एक रेंज मेंशन किया है, इस रेंज के अंदर हमें टाटा मोटर्स अपना टारगेट अचीव करके दे सकते हैं, और उससे टारगेट बहुत अच्छा है। और अभी क्या है ना, मोर देन 25% से लेकर 30% तक की तेजी और हमें टाटा मोटर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है कि इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, जैसे ये लेवल्स का ब्रेकआउट देगा आपको बिल्कुल भी बाद में कंपनी निवेश करने का मौका नहीं देगा। ये कंपनी बेसिकली पैसेंजर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, कमर्शियल व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, फिर ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, बसेस मैन्युफैक्चरिंग करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके साथ साथ डिफेंस व्हीकल्स भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जैसे मार्केट के अंदर तेजी आएगा, टाटा मोटर्स के अंदर भी बड़ी तेजी बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि डिफेंस सेगमेंट के अंदर कंपनी का भी बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कंपनी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे, बिजनेस तो आपको पता है, पैरामीटर्स भी अगर आप देखोगे तो 1,05,000 करोड़ से बढ़ के 1,10,000 करोड़, 1,10,000 करोड़ से बढ़ के 1,19,000 करोड़। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, 3,800 करोड़ से बढ़ के 7,150 करोड़, एंड 7,150 करोड़ से बढ़ के 17,500 करोड़। यानी कि दोस्तों यहाँ बाइंग करने का बहुत अच्छा खासा मौका है। तो जो भी लोग इस मौके को ग्रैब करेंगे, इस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करेंगे, उन लोगों को फ्यूचर के अंदर बड़ा तेजी हमें कंपनी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। बड़ा रिटर्न वो कंपनी टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स को दे सकता है, क्योंकि 2020 में यही वो कंपनी था जो कि सिर्फ 70 पर ट्रेड कर रहा था। अभी अगर आप देखोगे तो 1000 पर ट्रेड कर रहा है। पोटेंशियल बहुत है क्योंकि कंपनी का बिजनेस अच्छा है। और जो जैगुआर लैंड रोवर जो इनका सेगमेंट है लग्जरियस यूनिट वाला,
राइट। वो सेगमेंट बहुत ज़्यादा पहले परेशान कर रहा था, लेकिन अभी यही सेगमेंट की वजह से टाटा मोटर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर रहा है। तो बाय ऑन डे स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे रेमसन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। 1000 पर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड 2000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:5 रेशियो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।